नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में आज बात करेंगे बिहार की। बिहार में एक बार फिर से सियासी हवाओं का रुख बदलने लगा है। एक बार फिर से मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहेंगे, लेकिन क्या सरकार बदल जाएगी, ये सवाल अब उठने लगा है, क्योंकि जो बदलाव की आहट अभी तक सुनाई दे रही थी जेडीयू की बैठक में, उस पर मुहर लगती हुई भी नजर आ रही है। जेडीयू ने एनडीए से किनारा कर लिया है, जिसे अब बिहार में सियासी बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। जेडीयू ने बीजेपी के साथ गठबंधन से किनारा कर लिया है। बीजेपी ने हमें कमजोर करने की कोशिश की है। नीतीश कुमार का यह बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी ने हमें अपमानित किया है, नीतीश कुमार ने यह कहा है। और इन बयानों के मायनों को आप समझिए। नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में खटपट की खबरें जब विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद से ही लगातार सामने आने लगी थी। उसके बाद से कई ऐसे मौके आए जब इन हवाओं को बल मिलता हुआ नजर आया कि बिहार में सियासी बदलाव देखने को मिलेगा। एनडीए का जो गठबंधन है वो यहां पर टूट जाएगा। एनडीए से जेडीयू किनारा कर लेगी, लेकिन अब उस पर मुहर लगती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि जेडीयू ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने का फैसला अब कर दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी जेडीयू ने साथ मिलकर साल 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा था। कम सीटों के बावजूद नीतीश कुमार को बीजेपी ने मुख्यमंत्री भी बनाया था। विधानसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी जेडीयू में खटपट लगातार देखने को मिल रही थी। जेडीयू ने आरजेडी के बीच सरकार गठन पर चर्चा चल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। तेजस्वी ने गृह मंत्रालय मांगा है, तेज प्रताप को भी जगह मिल सकती है कैबिनेट में, ये जानकारी मिल रही है। बिहार में तमाम धर्मनिरपेक्ष पार्टियां साथ में आ रही हैं। यह बयान कांग्रेस की ओर से आ रहा है। महागठबंधन के सीएम होंगे नीतीश कुमार। कांग्रेस नेता शकील अहमद का यह बयान सामने आया है। आरसीपी सिंह के जरिए जेडीयू और नीतीश की छवि को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। यह भी बयान अब नीरज कुमार की ओर से सामने आया है, जो पहले बिहार में मंत्री भी रहे थे और बड़ी भूमिका निभाते हुए जेडीयू में नजर आते हैं। लेकिन अब जिस तरह से सियासी बदलाव देखने को मिल रहा है, इसके लिए आपको यह समझना होगा कि आखिर नीतीश कुमार नाराज क्यों हैं। तो नीतीश की नाराजगी की वजहें आप देख लीजिए। विधानसभा में स्पीकर विजय कुमार सिन्हा और नीतीश के बीच अनबन चल रही थी और इस अनबन से नीतीश कुमार नाराज थे, चाहते थे कि विजय कुमार सिन्हा को हटा दिया जाए। विजय कुमार सिन्हा को नीतीश कुमार हटाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी की ना थी। बीजेपी नहीं चाहती थी कि विजय कुमार सिन्हा को हटाया जाए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के पटना में दिए गए बयान से भी नीतीश कुमार नाराज थे। पटना में ऐसा जेपी नड्डा ने क्या कहा था वो भी हम आपको बता देते हैं। बीजेपी अपनी विचारधारा ऐसे ही बढ़ाती रही तो खत्म हो जाएंगी क्षेत्रीय पार्टियां, ये जेपी नड्डा ने कहा था। इसके अलावा महाराष्ट्र में शिवसेना के हश्र ने भी नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ा दी थी। नीतीश कुमार की बेचैनी बढ़ रही थी कि कहीं शिवसेना जैसा हश्र जेडीयू का बिहार में ना हो जाए। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बीजेपी के सहयोगी दलों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिलने से भी नीतीश कुमार नाराज थे। तो नाराजगी की वजह क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। आरसीपी सिंह का केंद्रीय मंत्री बनने के लिए नीतीश को दरकिनार कर सीधे बीजेपी से बात करना, यह भी नीतीश को नागवार गुजरा। हालांकि आरसीपी सिंह ने इन बातों को सिरे से खारिज किया था। बीजेपी का पटना में संयुक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर 200 विधानसभा सीटों के लिए रूपरेखा तैयार करना, यह नीतीश कुमार को नागवार गुजरा था। और बीजेपी के इस फैसले के बाद जेडीयू ने यह भी कहा था कि हम सभी 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। तो सुगबुगाहट तेज थी और अब उस पर मुहर लगती हुई भी नजर आ रही है। अब यह संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही राज्यपाल से नीतीश कुमार मिलेंगे, अपना इस्तीफा नीतीश कुमार सौंपेंगे। तो क्या एक बार फिर से वो लालू नीतीश की जो पुरानी दोस्ती थी उसका दौर बिहार में लौटने वाला है? यह अपने आप में बेहद अहम है। नीतीश कुमार ऐसा पहली बार नहीं है जब पाला बदल रहे हैं, इससे पहले भी कई बार वो पाला बदल चुके हैं। महागठबंधन से चुनाव लड़ने के बाद बीजेपी का दामन भी वो पहले थाम चुके हैं। तो अब क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मारने के बाद सीएम रहेंगे? और अब सीएम बनने के बाद उनका फायदा क्या है, यहां पर इन बातों को समझना भी, माफ कीजिएगा, पलटी मारने के बाद सीएम तो वो रहेंगे ही। और महागठबंधन के नेता जिस तरह से बयान दे रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि महागठबंधन के सीएम नीतीश कुमार ही होंगे, तो इससे आप समझिए कि आखिर बिहार में नीतीश कुमार कितना अहम
पद रखते हैं, कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं बिहार के दृष्टिकोण से नीतीश कुमार। और आप खुद ब खुद अंदाजा लगाइए, बिहार में अगर आप जेडीयू, आरजेडी और माफ कीजिएगा बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी, इन तीनों पार्टियों की सीटों पर नजर डालेंगे तो सबसे कम सीटें इन तीनों पार्टियों में से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की हैं। उसके बावजूद उन्हें सीएम बनाया गया और महागठबंधन यह कह रहा है अगर कि नीतीश कुमार हमारे सीएम उम्मीदवार होंगे, हमारे सीएम नीतीश कुमार ही होंगे, तो आप खुद ब खुद मायने समझिए इस बात की कि नीतीश कुमार और बिहार ये दोनों कितने एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो पूरा सियासी घटनाक्रम देखने को मिल रहा है उससे फायदा किसे हो रहा है, नुकसान किसे पहुंच रहा है, इसका आकलन करना भी कहीं ना कहीं बेहद जरूरी है। दरअसल जब चुनाव हुए थे 2020 में, उसके बाद नीतीश कुमार नाराज चल रहे थे। कई मौके ऐसे आए जब बीजेपी की ओर से बैठकों का आयोजन किया गया, लेकिन नीतीश कुमार ने उन बैठकों से दूरी बनाई थी। हाल ही में आपको याद होगा नीति आयोग की बैठक हुई थी, लेकिन नीति आयोग की बैठक में भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई थी, उस बैठक से भी नीतीश कुमार ने दूरी बनाई थी। और नीतीश कुमार के दूरी बनाने की वजह यह थी कि वो बीजेपी से खुश नहीं थे। बीजेपी से खुश क्यों नहीं थे? क्योंकि उन्हें यह लग रहा है कि बीजेपी जेडीयू को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। कई ऐसे मौके आए जब नीतीश कुमार को बीजेपी ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी, चाहे बात स्पीकर को हटाने का मुद्दा हो, विजय कुमार सिन्हा से नीतीश कुमार की बहस हो गई थी। उसके बाद यह माना जा रहा था कि क्या बीजेपी विजय कुमार सिन्हा को हटाएगी। अब बहस के बाद आपको याद दिला दें कि नीतीश कुमार अक्सर यह कहते थे कि विजय कुमार सिन्हा सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, और जब विजय कुमार सिन्हा सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते तो फिर नीतीश कुमार ये समझते थे कि बीजेपी जेडीयू पर निशाना साध रही है। अब ऐसे में नीतीश कुमार ने जब विजय कुमार सिन्हा को हटाने की मांग की तो बीजेपी ने साफ मना कर दिया। यहां पर नीतीश कुमार को यह बात गंवारा नहीं गुजरी। इसके अलावा आरसीपी सिंह, जिन्होंने हाल ही में जेडीयू से इस्तीफा दिया है, आपको 2021 का मैं याद दिला दूं, साल 2021 में आरसीपी सिंह को जब केंद्र में मंत्री बनाया गया था, उस वक्त ये बातें खूब उठी थी कि आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार से पूछे बिना सीधे अमित शाह से बात की है, नीतीश कुमार को दरकिनार किया है। ये बात भी नीतीश को गवारा नहीं लगी थी और उन्होंने अंदर अंदर सब कुछ समेटे हुए थे, जो अब लावा बनकर फूटता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ आपको यह भी याद दिला दें कि आरसीपी सिंह ने बाद में यह कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, जो भी बातें हैं वो केवल अफवाह भर हैं, नीतीश कुमार के संज्ञान में ये सारी बातें थी। तो ये जो तमाम घटनाक्रम हुए हैं उससे नीतीश कुमार का बीजेपी से मोहभंग होता हुआ नजर आया है। इसके बाद जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे, आपको याद होगा चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर सवाल खड़े कर रहे थे, नीतीश कुमार की सरकार पर सवाल खड़े करते हुए उनके शासन पर, उनके गवर्नेंस करने के तरीके को लेकर के सवाल उठाते हुए वो नजर आ रहे थे। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने अपना मोर्चा खोल दिया था। जहां जहां पर जेडीयू अपने उम्मीदवार खड़े कर रही थी, वहां वहां पर चिराग पासवान अपने उम्मीदवारों को खड़े कर रहे थे और साथ में यह भी कह रहे थे कि हम बीजेपी के सहयोगी हैं। अब उसके बाद क्या हुआ? विधानसभा चुनाव में जेडीयू का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था, 43 सीटें जेडीयू को मिली। समीक्षा हुई कि आखिर इतनी कम सीटें कैसे आ सकती हैं किसी पार्टी की, वो भी जेडीयू जैसी पार्टी की बिहार में 43 सीटों पर सिमट कर रह जाना, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। समीक्षा हुई, समीक्षा के बाद जब नेताओं के बयान सामने आए तो उसमें यह कहा गया कि चिराग पासवान ने जो ये कदम उठाए उसकी वजह से पार्टी की सीटें कम हुई हैं, पार्टी का जनाधार कम नहीं हुआ है, बल्कि पार्टी के खिलाफ साजिश हुई है। लेकिन बीजेपी ने चिराग पासवान से किनारा नहीं किया। अब जो भी बैठकें होती थी उनमें चिराग पासवान पहुंच रहे थे। आपको याद होगा कि जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की बात सामने आई थी तो उस दौरान भी जो बैठक बुलाई गई थी उसमें चिराग पासवान को भी बुलाया गया था। यह बात भी नीतीश कुमार को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। तो ये वो तमाम बातें हम एक एक करके आपको बता रहे हैं जो नीतीश कुमार की नाराजगी की वजहें बनकर सामने आई हैं। इसके अलावा पटना में कार्यक्रम था,
वहां पर जेपी नड्डा संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपने संबोधन में यह कहा था कि बीजेपी अगर अपनी विचारधारा को इसी तरह से बढ़ाती रही तो क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी और हर जगह केवल बीजेपी ही बीजेपी बचेगी। अब जेडीयू क्षेत्रीय पार्टी है और नीतीश कुमार को उनके गठबंधन के साथी और गठबंधन के साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा अगर ये बयान देंगे कि क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी और बीजेपी ही बीजेपी रहेगी, तो ये बात उनको बिल्कुल भी सही नहीं लगी और ये भी उनकी नाराजगी की वजहों में से एक माना जा रहा है। इसके अलावा संयुक्त कार्यकारिणी की बैठक बीजेपी पटना में करती है। सभी मोर्चे के पदाधिकारी वहां पर मौजूद रहते हैं और उसमें 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव को लेकर के रूपरेखा तैयार की जाती है। तो अब जेडीयू को क्या लगता है? जेडीयू को लगता है कि बीजेपी धीरे धीरे नीतीश कुमार का सहारा लेकर के खुद इतनी मजबूत हो जाएगी और जेडीयू कहीं पीछे ना रह जाए, यह भी नीतीश कुमार को डर सता रहा था। और जैसा घटनाक्रम महाराष्ट्र में हुआ था, महाराष्ट्र में जिस तरह से सियासी उलटफेर देखने को मिला था, शिवसेना दो धड़ों में बंट गई थी, कहीं ऐसा जेडीयू के साथ में ना हो जाए। आरसीपी सिंह के जरिए ये बयान देते हुए खुद जेडीयू के नेता भी सामने आए थे कि आरसीपी सिंह के जरिए जेडीयू में टूट की कोशिश की गई है, साजिश जो है जेडीयू के खिलाफ बीजेपी कर रही है, यह बयान भी जेडीयू के नेता देते हुए नजर आए थे। तो वो दौर जो महाराष्ट्र में देखा है, उद्धव ठाकरे देख रहे हैं, वो दौर कल नीतीश कुमार को ना देखना पड़ जाए, यह डर भी नीतीश कुमार को सता रहा था। इसलिए वो अब बीजेपी से किनारा कर रहे हैं और बीजेपी से किनारा करने के बाद उनके फायदे क्या हैं, उन पर भी नजर डालना बेहद जरूरी है। लेकिन महागठबंधन जिसे सबसे ज्यादा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरह से नीतीश कुमार ने जब किनारा किया था, 2017 का वो दौर याद आता है जब चुनाव 2015 में महागठबंधन सरकार बनाती है, 2017 में नीतीश कुमार किनारा कर लेते हैं। तो उसके बाद लोगों ने ये बातें भी कही थी कि नीतीश कुमार ने जनादेश को अपमान किया है, खुद कांग्रेस की ओर से और आरजेडी की तरफ से इस तरह के बयान दिए जाते थे। लेकिन नीतीश कुमार ने इन बातों की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और वो बीजेपी के साथ में अडिग बने रहे। लेकिन बिहार की सियासत में नीतीश कुमार को पलटी मार के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि नीतीश कुमार हवाओं का रुख भांप लेते हैं, सियासी हवा जिस तरफ बह रही हो नीतीश कुमार उसी तरफ पलटी मार लेते हैं और इतिहास भी कुछ इसी तरह का नीतीश कुमार के साथ में रहा है। अगर आप देखें साल दर साल किस तरह से नीतीश कुमार की राजनीति करने का तरीका बदला है, किस तरह से उन्होंने पलटियां मारी हैं, उस पर भी नजर डालना बेहद जरूरी होती है। 1998 का वो दौर था जब बीजेपी के साथ में जेडीयू का गठबंधन पहली बार हुआ था और बीजेपी और जेडीयू दोनों पहली बार साथ आए थे। उसके बाद ये गठबंधन खूब चला। 2013 की बात है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने उस वक्त प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया था, उन्हें प्रधानमंत्री के लिए आगे खड़ा किया था। यह बात नीतीश को नागवार गुजरी थी, नीतीश कुमार ने इसका विरोध भी किया था और यह कहते हुए उन्होंने 2013 में बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया था। लेकिन फिर 2015 के चुनाव आए और 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार ने कांग्रेस और आरजेडी के साथ में मिलकर चुनाव लड़ा। महागठबंधन की सरकार भी बिहार में बनी, 2 साल खूब सरकार चली और फिर 2017 में नीतीश कुमार ने महागठबंधन को टाटा बाय बाय कहकर एक बार फिर से बीजेपी के साथ में सरकार बना ली और 2020 का चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा। अब 2017 के बाद 5 साल ही बीते हैं कि एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मार रहे हैं। अब नीतीश कुमार के पलटी मारने से विपक्ष को तो फायदा हो रहा है, जहां एक बार फिर से आरजेडी जेडीयू बिहार में मजबूत नजर आती है, वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार क्या केंद्रीय स्तर पर अपनी छवि को सुधारने की कोशिश करेंगे और जो विपक्षी एकता की बात होती है क्या उसको बल मिलेगा, यह भी देखने वाली बात होगी। इस बीच कुछ अपडेट भी हम आपको दे देते हैं। रेणुका जो लालू यादव जी की बेटी हैं, उनका एक ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं लालटेनधारी। यानी कि खबरें यह भी सामने आ रही हैं कि अब लालू यादव की पार्टी आरजेडी के साथ में जेडीयू गठबंधन कर सकती है, यानी कि महागठबंधन एक बार फिर से बनता हुआ नजर आएगा। और उसके बाद बिहार में बीजेपी के लिए क्या मुश्किलें खड़ी होंगी, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव भी हैं और नीतीश कुमार को जिस तरह से बीजेपी ने बिहार में आगे रखा था, अब एक तरह से अब सियासत के तरीकों पर आप नजर डालें। हुआ क्या था, जब 2020 में चुनाव हुए थे, नीतीश कुमार की पार्टी के भले ही उतने
विधायक मौजूद नहीं थे, सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थे, गठबंधन में जरूर थे और गठबंधन से सरकार बना सकते थे। तो ऐसे में बीजेपी अपना भी सीएम वहां पर बना सकती थी, लेकिन बीजेपी ने अपना सीएम नहीं बनाया। बीजेपी ने नीतीश कुमार को ही आगे रखा। अब नीतीश कुमार को आगे रखा और अब बीजेपी जिस तरह से आगे सियासत करने का तरीका बीजेपी का नजर आ रहा है, जिस तरह से जेपी नड्डा बयान देते हैं, जिस तरह से राष्ट्रीय कार्यकारिणी, माफ कीजिएगा, जो कार्य समिति की बैठक वहां पर हुई थी, संयुक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो वहां पर हुई थी, उसमें जिस तरह से बयान दिए गए, जिस तरह से क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर के बयान दिया गया, उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मन में यह शंका डाल दी कि अब क्या बीजेपी उनका इस्तेमाल तो नहीं कर रही है अपना वर्चस्व आगे बढ़ाने के लिए। यह भी नीतीश कुमार के मन में कहीं ना कहीं चल रहा होगा, जिसकी वजह से उन्होंने अब इस वक्त बीजेपी गठबंधन को छोड़ दिया है। अब फायदे क्या हैं, जिन फायदों का जिक्र मैं लगातार कर रहा हूं, क्या विपक्ष की ओर से नीतीश कुमार 2024 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, यह सवाल भी लोगों के मन में उठ रहा होगा, क्योंकि जिस तरह से सियासत करवट बदल रही है और नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा जरूर प्रधानमंत्री बनने की जरूर होगी, लेकिन हालांकि विपक्ष उतना मजबूत नजर नहीं आता है, तो एक विकल्प ये जरूर खुलता हुआ नजर आता है। हालांकि इससे पहले भी इस तरह की बातें लगातार सामने आई थी कि अगर नीतीश कुमार विपक्ष में रहते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टक्कर का एक नेता हो सकता है, लेकिन क्या सचमुच में केंद्र की राजनीति के लिहाज से देखें तो क्या उतना बड़ा ऑरा नीतीश कुमार का है, यह भी सोचने वाली बात जरूर होगी। 2017 में नीतीश कुमार ने इस्तीफा क्यों दिया था, वो भी आप माफ कीजिएगा, महागठबंधन क्यों छोड़ा था, वो भी आपको बता देते हैं। तेजस्वी यादव पर उस वक्त भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव थे, आपको याद दिला दें, और इसी बात को लेकर के नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया था, क्योंकि तेजस्वी यादव घिरते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से सियासत करवट बदल रही है, ऐसे में इतना तो तय माना जा रहा है कि आने वाले दिन बिहार की सियासत में खूब गर्मी देखने को मिलेगी और यह संभावना जताई जा रही है कि 2 से 3 दिन के अंदर दोबारा नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। सरकार नई बनती हुई बिहार में जरूर नजर आ रही है, लेकिन क्या जो पार्टनरशिप लालू यादव के साथ में नीतीश कुमार की दिखती थी वो तेजस्वी यादव के साथ में नजर आएगी? क्योंकि हमने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के जब साथ में नहीं थी तो उस वक्त कितना तल्ख तेवर नीतीश कुमार का देखने को मिलता था। आपको याद होगा डीएनए वाला बयान, जब नरेंद्र मोदी बिहार में रैली कर रहे थे, उन्होंने डीएनए को लेकर के जिक्र किया था और उसके बाद से जेडीयू के नेताओं ने सेंटर में जो है वो ब्लड सैंपल्स डीएनए भेजने शुरू कर दिए थे। तो उन बयानों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी और नीतीश कुमार तल्ख तेवरों को लिए जाने भी जाते हैं जब जो बीजेपी के साथ में गठबंधन में वो नहीं थे। तो अब सियासत में बहुत कुछ उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा भी ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी आगे बढ़िए, हम तुम्हारे साथ हैं। तो अब जो ये फैसला है, क्या बिहार तक जेडीयू को और मजबूत करने के लिए नीतीश कुमार ने लिया है, या फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग छवि बनाने की कोशिश करते हुए नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं? इन दो सवालों पर चर्चा होनी बेहद जरूरी है। अब राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें तो जो प्रधानमंत्री बनने का सपना तो नीतीश कुमार नहीं देख रहे हैं, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा जरूर होती है, और क्या कांग्रेस पार्टी इसको एक्सेप्ट करेगी, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि बिहार के परिदृश्य के हिसाब से देखें तो कांग्रेस पार्टी की जरूरत भी है नीतीश कुमार, लेकिन बिहार के बाहर जब राजनीति की बात आती है, जब कांग्रेस आला कमान की बात आती है, तो क्या नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता, आला कमान, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जैसे नेता मानेंगे? क्या ममता बनर्जी इस बात के लिए राजी होंगी? क्या अरविंद केजरीवाल इस बात को मानेंगे? ये सवाल भी बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर केंद्रीय स्तर पर अपनी छवि को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक विकल्प बनने के लिए नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया है, तो ऐसे में विपक्षी एकजुटता जो नजर अभी तक तो आ नहीं रही है, उसके दो फाड़ और कहीं ना हो जाएं, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये कि जल्द ही नीतीश कुमार राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, वहां पर अपना इस्तीफा वो सौंप सकते हैं और उसके बाद एक बार फिर से नई सरकार बनाने को लेकर के जो है राज्यपाल के सामने प्रस्ताव रख सकते हैं, जिसके बाद अब ये संभावना नजर आ रही है कि आरजेडी के साथ में मिलकर के एक बार फिर से महागठबंधन में वापसी करके नीतीश कुमार एक बार फिर से सरकार बना सकते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जो नई सरकार है वो बीजेपी पर कितनी तल्ख होगी और क्या विपक्ष को संजीवनी इससे मिल पाएगी, ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है।
बिहार की सियासत में आने वाले दिनों में बहुत कुछ होने वाला है। हर खबर पर हमारी नजर रहेगी, पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। कहीं मत जाइए, देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।